Hello, my dear students. Welcome to my channel Dixit sir. I am Sir Dixit and my dear students, welcome to this show. My dear students, आज के शो में हम समझने वाले हैं कि मिरर और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है. ठीक है my dear students. तो आज हम समझेंगे कि मिरर क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है my dear students. ठीक है, तो जय हिंद. चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में. तो my dear students, अ प्लेन पॉलिश सरफेस. ठीक है, याद रखना, प्लेन, एक तो प्लेन हो, दूसरा क्या हो, पॉलिश्ड हो. ठीक है, क्या हो, पॉलिश्ड सरफेस. ठीक है, ऐसा सरफेस जो प्लेन और पॉलिश्ड हो. ठीक है, प्लेन और पॉलिश्ड हो सरफेस विच, ठीक है ध्यान देना, विच रिफ्लेक्ट टोटल नंबर ऑफ रेज. ठीक है, इंसिडेंट. इज इट क्लियर? टोटल नंबर ऑफ रेज इंसिडेंट. ठीक है, अ प्लेन पॉलिश सरफेस विच रिफ्लेक्ट टोटल नंबर ऑफ रेज विच इज इंसिडेंट. यानी कि जितने भी रेज इंसिडेंट होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, उन्हें क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर दे. ठीक है, जैसे कि मान लेना माय डियर स्टूडेंट्स कि एक सरफेस दिया हुआ है आपको. ठीक है, एक सरफेस है, इस पर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ रेज आती हैं. ठीक है, कुछ रेज आती है माय डियर स्टूडेंट्स. जब ये यहाँ पे टकराएंगी तो वो क्या होंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी. जितनी नंबर ऑफ रेज आएंगी, यानी कि जब इंसिडेंट रेज इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रेज अगर हो जाए. ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज अगर हो जाए, यानी कि जितनी भी नंबर ऑफ इंसिडेंट रे हो रही है उतना ही रिफ्लेक्ट रेज हो रहा है. ठीक है, अगर ऐसा होगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो उस चीज को क्या कहेंगे, मिरर कहेंगे. उस चीज को क्या कहेंगे, मिरर कहेंगे. अब क्लियर हो गया मिरर क्या होता है. ठीक है, हमें पता चल गया मिरर क्या होता है, प्लेन पॉलिश सरफेस विच रिफ्लेक्ट टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट रे. ठीक है, इंसिडेंट रे को क्या करता है, टोटली रिफ्लेक्ट कर देता है, उसे कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं. ठीक है, समझ में आया क्या? ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की माय डियर स्टूडेंट्स. तो थोड़ा ध्यान देना, अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो अगर हम पहली प्रॉपर्टीज़ की तरफ ध्यान दें तो पहला इसका प्रॉपर्टी होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि मान लीजिए कोई प्लेन पॉलिश सरफेस है, ये हो गया प्लेन पॉलिश सरफेस. ठीक है, अगर कोई प्लेन पॉलिश सरफेस है माय डियर स्टूडेंट्स और इधर कोई पॉइंट ओ है. ठीक है, इधर कोई पॉइंट ओ डैश है, तो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ से दो रेज आ रही हैं. ठीक है, दो रेज आ रही हैं और टकराएंगी, तो जितना ये ऑब्जेक्ट इधर है उतना ही ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, इधर दिखाई देगा. ठीक है, यानी कि जितना डिस्टेंस इधर बनाएगा, ठीक है, जितना डिस्टेंस इधर बनाएगा उतना ही डिस्टेंस क्या माय डियर स्टूडेंट्स, पीछे भी बनाएगा. ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस जो होंगी a इज इक्वल टू ए में होंगी. ठीक है, और ये माय डियर स्टूडेंट्स जो बनेगा वो वर्चुअल इरेक्ट बनेगा. कैसा बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट बनेगा. ठीक है, ये किसकी प्रॉपर्टी है माय डियर स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी है मिरर की. ये क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा. ठीक है, अब किसकी बात करें, अब अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स सेकंड प्रॉपर्टी की, आइए सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं. ठीक है, ये समझ में आया था, वर्चुअल इरेक्ट होगा. ठीक है, अब आ जाइए सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ. सेकंड प्रॉपर्टी पर ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट्स. सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, पहला तो हो गया वर्चुअल इरेक्ट, दूसरा हो गया कि जितने दूर और जितना हाइट होगा, यानी कि x ले लो. ठीक है, यानी कि डायमेंशन में क्या होगा, ये जितने हाइट का होगा उतना ही बड़ा इधर भी दिखाई देगा. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, जितनी दूरी पे होगा उतनी दूरी पे इधर भी दिखाई देगा. ठीक है, दैट इज द सेकंड पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स. ये क्या है, सेकंड पॉइंट है. अब हम बात करें किसकी, थर्ड प्रॉपर्टी की. तो चलिए थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं. अब थर्ड प्रॉपर्टी समझना माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी समझना. थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि लेटरल इन्वर्जन के बारे में. क्या, लेटरल इन्वर्जन के बारे में. जैसे हम इधर अगर बी लिखते हैं, ठीक है, ये तो बी हमने क्या लिखा है, सीधा लिखा है. ठीक है, लेकिन इधर जो बी दिखाई देगा ऐसा दिखाई देगा. ठीक है, कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा. इस चीज को कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स लेटरल इन्वर्जन. क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन. ठीक है, लेटरल इन्वर्जन. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए जो एम्बुलेंस होती हैं, ठीक है, जो एम्बुलेंस होती हैं उनके पीछे जो लेटर लिखा जाता है वो उल्टा लिखा जाता है. ठीक है, इसीलिए क्या होता है, अगर आप मिरर में देखेंगे ना, मान लीजिए कोई मिरर है, इसके अंदर आप बी सामने लिख दीजिए, बी को मिरर में देखेंगे तो उल्टा दिखाई देगा. ये फंक्शन कौन सा होता है, लेटरल इन्वर्जन का फंक्शन होता है माय डियर स्टूडेंट्स, जो कि एक मिरर की प्रॉपर्टी है. और प्रॉपर्टी नंबर कौन है, तो तीसरा है. ठीक है, ये चीज याद रखना. इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स एम्बुलेंस का जो स्पेलिंग है उल्टा लिखा जाता है एम्बुलेंस के आगे. ये भी क्वेश्चन पूछता है कि एम्बुलेंस के आगे जो एम्बुलेंस का स्पेलिंग लिखा जाता है, ठीक है, वो उल्टा क्यों लिखा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स. इज इट क्लियर,
इज इट क्लियर माय डिस्टेंस? ठीक है, अब आइए क्या करते हैं, बात करते हैं इसके फंक्शन नंबर 4 की। ठीक है, फंक्शन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो फंक्शन नंबर 4 में ध्यान देना माय डिस्टेंस। फंक्शन नंबर 4 में कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट में, ये मिरर हो गया, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जो u वेलोसिटी से, ठीक है, किस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से अगर इस मिरर की तरफ बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, u वेलोसिटी से इस मिरर की तरफ बढ़ रहा है अगर, ठीक है, तो इधर से जो चीज आएगी वो उसकी दोगुनी स्पीड से आएगी। किससे आएगी? दोगुनी स्पीड से। क्यों? क्योंकि एक तो ये वाला स्पीड जो इसके अंदर इसे शो करना है मिरर के अंदर, ठीक है, दूसरा उस रेस की स्पीड क्या होगी, उससे दुगनी होगी। उस रेस की स्पीड इससे दिखाने से दुगनी होगी, यानी कि ये 2u से क्या आएगा, इधर आएगा। अब समझ में आ गया कि क्यों ये 2u से आता है? ठीक है, हमेशा पूछा जाता है कि अगर ये u से आ रहा है तो ये वाला किससे आएगा, तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि उसके दोगुने चीज से आएगा और वो होगा 2u। ठीक है, अगर पूछे कि क्यों आता है, अब क्यों का प्रश्न पूछे तो आप बताना कि सर जी जो रेज आ रही है इसकी, एक तो इसके पास u की वेलोसिटी है तो उससे आएंगी, दूसरी वो रेज है तो इसे डबल स्पीड में चलेंगी, तो उसके लिए ये 2u हो जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है। ठीक है, इसमें कहता है व्हेन अ बॉडी कम्स विद द u वेलोसिटी इन अ मिरर एज ऑब्जेक्ट देन द इमेज विल बी फाउंड ट्वाइस एज अ वेलोसिटी। ठीक है, ट्वाइस एज अ वेलोसिटी में फॉर्म होगा माय डियर स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? अब चलिए, अब हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स इसके 5वें कॉन्सेप्ट की। किसकी? इसके 5वें कॉन्सेप्ट की। ये 4 कॉन्सेप्ट समझ में आए, 4 कॉन्सेप्ट समझ में आए। अब 5वां समझना माय डियर स्टूडेंट्स। 5वां कहता है 360 बाई थीटा, क्या 360 बाई थीटा, ये 360 है, 360 बाई थीटा इज इक्वल टू एन। इसके कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स, वेयर, पहले समझ लो, वेयर क्या माय डियर स्टूडेंट्स, ऑड नंबर के लिए ऑड इज इक्वल टू एन और इवन इज इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक है, जब ऑड आएगा तो n लिखेंगे और इवन आएगा तो n माइनस 1 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इसके कहने का मतलब है कि अगर एंगल की बात हो, अगर क्या हो माय डियर स्टूडेंट्स, एंगल की बात हो तो वही मिरर कैसे बिहेव करेगा, वही मिरर कैसे बिहेव करेगा, ये मिरर है। ठीक है, अगर इसमें क्या हो, किसी एंगल की बात हो, किसी एंगल की बात हो, ठीक है, तब वो कैसे बिहेव करेगा, तो ऐसे बिहेव करेगा माय डियर स्टूडेंट्स। थीटा अगर फाइंड करना हो तो n की वैल्यू ऑड में हो तो n और इवन में हो तो n माइनस 1। ठीक है, तो ऐसे आप क्या करते हैं, ये 5वां प्रॉपर्टी है 360 बाई थीटा इज इक्वल टू n, इसे आपको क्लास 12th में बताया जाएगा। और बाकी 4 प्रॉपर्टीज जो है माय डियर स्टूडेंट्स वो आपको किस में बताई जाएंगी, क्लास 10th में बताई जाएंगी। तो पिछली 4 जो प्रॉपर्टीज हैं क्लास 10th में पढ़ेंगे, और ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो 5वीं है वो रे ऑप्टिक्स, ठीक है, किस में पढ़ेंगे, वो रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, और वो भी कहाँ, क्लास 12th में। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं, आप देखिए थोड़ा, अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। ये हो गया क्या, मिरर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, मिरर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अब आता है एक मिरर फॉर्मूला। क्या आता है माय डियर स्टूडेंट्स, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, क्या आपको दिखाई दे रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, मिरर फॉर्मूला। इज इट क्लियर? मिरर फॉर्मूला। अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, सपोज कर लेना, यहाँ पे देखना, सपोज कर लो ये कोई एक कॉन्केव है, कॉन्केव मिरर है। इसमें होता क्या है, ए बी हाइट से, क्या, ए बी हाइट से, ध्यान देना, ए बी हाइट से, ये ए है, ए बी हाइट से कोई रेस गिरती है इस पर, और ये क्या होता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है। सेम थिंग, यहाँ से एक सेंटर से निकल के जाता है, यहाँ पे टकराता है, ठीक है, और सेंटर से जो टकराता है इधर ही रह जाता है सर जी। ठीक है, ये हो गया ए बी, इसको मान लो ये सेंटर है तो सी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो ये फोकस है, फोकस से जाता है ना, जो पैरेलल जाती है लाइन वो फोकस पे जाती हैं, वापस आती हैं तो, ठीक है, और इसे मान लो पी पोल है, ये एम मान लो। इज इट क्लियर? एम मान लो। अब ये जो लाइन है, ठीक ना, ये जो लाइन है, ये ध्यान दे रहा है ना, ये वाली लाइन है, इसे मान लो ए डैश बी डैश। क्यों? क्योंकि ये जस्ट उल्टा है इसके। ठीक है, अब देख लो ये इसका डायरेक्शन ऐसा होगा, क्यों, क्योंकि ये इधर से ऐसी गई और वैसी आई, और ये इधर ही रह गई, तो इधर ही इसका डायरेक्शन खत्म। ठीक है, लड़ा वापस वहीं पे। अब इस फिगर को थोड़ा ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, इस फिगर को थोड़ा ध्यान देना। इसमें अगर हम देखें क्या, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ठीक है, एंड ट्रायंगल ए बी सी, इसमें अगर देखो माय डियर स्टूडेंट्स तो आ जाएगा ए डैश बी डैश, क्या, ए डैश बी डैश, ठीक है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी,
ठीक है। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसका बेस बी डैश सी अपॉन बी सी, क्या हम लिख सकते हैं, बी डैश सी अपॉन बी सी, ठीक है, फ्रॉम सिमिलरिटी फंक्शन, ये चीज हमने लिख लिया, ठीक है। इसी तरह क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इन ट्रेंगल ए डैश बी डैश, रुको अब ये ट्रेंगल थोड़ी लेंगे क्योंकि ये तो हमने ले चुका है, ये हम ले चुके हैं, अब दूसरा ट्रेंगल लेते हैं, क्या लेते हैं, एम पी एफ, क्या एम पी एफ, इस वाले ट्रेंगल को हमने लिया, ध्यान देना, ठीक है, एम पी एफ एंड ट्रेंगल ए डैश बी डैश एफ, क्या ए डैश बी डैश एफ, इन दोनों को लिया, इसको लिया, ठीक है, और इसको लिया, इन दोनों ट्रायंगल को ले लिया। अब क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स, यहां से आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन पी एम इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन पी एफ, ठीक है। ये देखो ए डैश बी डैश, इससे कंपेयर करेंगे हाइट से, अब बेस से, ठीक है, बेस से कंपेयर कर देंगे, तो ये सिमिलरिटी फंक्शन से एक और हमारा आ गया इक्वेशन, ठीक है, आ गया एक और इक्वेशन आ गया, ध्यान देना। अब इस इक्वेशन पे ध्यान देना माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज आ गई, ठीक। अब देखो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है, यानी कि ये इज इक्वल टू, अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, बी डैश एफ अपॉन ये जो पी एफ है, ठीक है, बी डैश एफ अपॉन पी एफ है, यहाँ पे हमने क्या लिख, बी एफ है, यहाँ पे पी एफ लिख लेंगे, ठीक है, ये लिख सकते हैं, इसके इज इक्वल टू में ये लिख लिया, ठीक है, यानी कि ये बी सी अपॉन, ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये समेशन बन गया। अब इस समेशन पे क्या करना है, कुछ नहीं, ध्यान देना, यहाँ तक नोट कर लिया, नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये दिखाई दे रहा है बी डैश एफ अपॉन माइनस अपॉन पी एफ, ठीक है। अब इसे क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं समझ में आया तो देख लेना बाद में, ठीक है, रिवाइंड करके देख लेना अगर नहीं समझ में आया, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम लिखना चाहें इसे तो हम लिख सकते हैं पी सी माइनस पी बी डैश अपॉन पी बी माइनस पी सी इज इक्वल टू पी बी डैश माइनस पी एफ अपॉन पी एफ, वही चीज़ है, उसी चीज को हमने लिखा है माय डियर फ्रेंड्स, देखना पी सी माइनस पी बी डैश इज इक्वल टू, ये अपॉन में ले लेना, पी सी माइनस पी बी डैश अपॉन पी बी माइनस पी सी इज इक्वल टू पी बी डैश माइनस पी एफ अपॉन पी एफ। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। अब आ जाओ, अब नीचे आ जाओ, अगर इसे हम सॉल्व करें किसमें, आर यू और भी में, आर यू और भी में जाओ, अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप सॉल्व करके देखना, ठीक है, आपको पता है ना आर क्या होता है, ठीक है, आर यू भी आपको पता है, ठीक है, आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा एक इक्वेशन माय डियर फ्रेंड्स, क्या 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, ठीक है। ये कैसे होगा, ये जो एफ क्या है फोकल लेंथ है, यू क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, बी क्या है इमेज डिस्टेंस है, ठीक है। इसको आप बढ़िया से अगर लिखना चाहें तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू, लिखेंगे 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, या फिर पहले लिख लेना, हमेशा देखो वी को आगे लिखना, वी को आगे लिखोगे तो आपको फायदा होगा, ठीक है, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू लिखोगे तो आपको फायदा होगा, क्योंकि अधिकतर केसेस में जो यू होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है, तो निगेटिव को आगे लिखोगे तो आपको दिक्कत होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये फॉर्मूला जो है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, ये मिरर फॉर्मूला है माय डियर फ्रेंड्स, इसे क्या कहते हैं, मिरर फॉर्मूला कहते हैं, क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, मिरर फॉर्मूला, टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है, इसे क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इसे कहते हैं मिरर फॉर्मूला, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये था आपका पूरा मिरर कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसमें हमने बताया आपको मिरर क्या होता है, ठीक है, हमने क्या बताया, मिरर क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और मिरर फॉर्मूला क्या होता है, इसे कैसे प्रूव किया जाता है, हमने आपको प्रूफ करके बताया, ठीक है। वे क्या है, 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन भी, ये क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए माय डियर फ्रेंड्स, एंड प्लीज कमेंट फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।